अब तक हम जिस तरीके से जीते आए हैं उसमें ऊर्जा का ढंग कुछ इस तरह से था कि जो भी हम करने जा रहे हैं उसकी पहले से हम कार्य योजना तय करते हैं। वो ऊर्जा का एक ढंग है कि हमको पता होना चाहिए कि हम दरवाजे के बाहर क्यों जा रहे हैं, हमको पता होना चाहिए कि हम दाहिने क्यों देख रहे हैं। तो हर चीज़ हमने पहले कार्य योजना बनाई है, उस कार्य योजना को हमने फिर अमल में लाया है। वो हमारा अब तक का जीवन ढंग है। किसी से हम मिल रहे हैं तो हमको हमारा जो जीवन ढंग है वो ये कहता है कि क्यों मिल रहे हैं आप इससे, या किसी से हम नहीं मिल रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रहे हैं। अगर क्यों किसी से हम नहीं मिल रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं, उन दोनों ढंगों के अतिरिक्त कोई ढंग है तो हमारा माइंड नोटिस नहीं करता। जैसे जिससे हमको जिससे नफरत है उससे हम नहीं मिलना चाहते हैं, लेकिन हम रिलेटेड रहते हैं, हमारी एनर्जी उससे रिलेटेड रहती है। जिससे हम मिलना चाहते हैं उससे हम रिलेटेड रहते हैं, संबंधित रहते हैं, तो वह ऊर्जा का ढंग होता है। लेकिन जिससे हमको कुछ नहीं पता है कि क्यों मिलना नहीं चाहते हैं या क्यों मिलना चाहते हैं, वो हमसे अननोटिस्ड हो जाता है। अब रास्ते पर आप जाते हैं, अपने किसी परिचित को आप पहचान लेते हैं जिससे आपकी दोस्ती है, उसके साथ पहचान के साथ ही आपसे उसका मुस्कुरा करके हाथ मिलाना हो जाएगा, मुस्कुरा करके गले लगना हो जाएगा। जिससे आपकी नफरत है वह दिखेगा, आप मुंह उधर घुमा लेंगे या आपके बॉडी के केमिकल्स बदल जाएंगे, आपकी बॉडी की इलेक्ट्रिक वेव बदल जाएगी, मन खट्टा हो जाएगा, कहाँ से इसका मुंह देख लिया सवेरे सवेरे। ये हमारे पैटर्न है। पर कोई अपरिचित सा व्यक्ति है, हम अननोटिस्ड हो जाएंगे। जो न तो मित्र है न तो शत्रु है, वो अननोटिस्ड हो जाएगा। तो हम देखें, हमारी जो वे ऑफ लिविंग चल रही है वो पहले कार्य योजना बनाती है, उस कार्य योजना के अनुरूप वो अप्लाई करती है, अमल में लाती है, चीज़ों को, संबंधों को अमल में लाती है और जीवन को अमल में लाती है। क्या ये ऐसा ही है? यानी जीवन की पूरी ऊर्जा जिसको हम जीना कह रहे हैं, वह अपने अतीत से, अपने अतीत के अनुभव से, अपने अतीत की बनावट से एक विशेष तरह की कार्य योजना तैयार करती है। अब किसी कारण से कोई व्यक्ति शत्रु हो जाता है, ठीक उसी कारण से दूसरा व्यक्ति मित्र हो जाता है। आप समझ रहे हैं? एक व्यक्ति जो मंदिर में जाता है वह मेरा मित्र हो जाता है, और एक व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति है उसका, वह कभी अगर मंदिर में जाता है तो हमारे लिए शत्रु हो जाता है। वो कि इसको तो मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है, ये कैसे घुस गया। एक व्यक्ति उसी बिल्डिंग में, जिसे मस्जिद कहते हैं, उसमें जाता है तो हमारा मित्र हो जाता है, और उसी बिल्डिंग में एक दूसरा व्यक्ति जाता है तो हमारा शत्रु हो जाता है कि ये आदमी कैसे विधर्मी कैसे आ गया। आप समझ रहे हैं? यानी हम जिस तरीके से हमारी परवरिश हुई है, यानी जिस तरीके से सिखावन नाम की ऊर्जा, सुझावन नाम की ऊर्जा, सुझाव दिए गए हैं, हमको सिखाया गया है, तो सुझाव देना, वो सिखाना, और एक कोरे कागज पर बच्चे का जो चित्त है वो कोरे कागज जैसा है, उसमें उस कोरे कागज का एक ढंग है ऊर्जा का, उस पर सिखावन का एक ढंग इम्प्रिंट होता है, सुझाव देने का एक ढंग इम्प्रिंट होता है। इसके बाद वह सारी चीज़ें वहाँ पर संकलित होकर के एक विशेष तरह की जीवन को दिशा देती हैं। तो बच्चा बचपन से ही एक विशेष प्रोग्रामिंग में जा रहा है कि बेटा ये तुम्हारे अपने हैं, इनके साथ अच्छा व्यवहार करो, इनके साथ प्रेम का व्यवहार करो, इनका ख्याल रखो, ये पराए हैं, इनसे दूरी बना करके रखो, तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुमको ऐसे बच्चों के साथ क्यों खेलना है, इनके साथ क्यों तुम दोस्ती करते हो, तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, उनसे क्या मतलब है, ये तो सब खेलने कूदने वाले बच्चे हैं। क्लासिफिकेशन, आप समझ रहे हैं? अपने पराये का क्लासिफिकेशन, अच्छे बुरे का क्लासिफिकेशन, भविष्य और अतीत का क्लासिफिकेशन, वह सब ऊर्जा के ढंग है जिससे हम प्रोग्राम किए जाते हैं। हम सब इसी तरह से चलते चले आए हैं।
हमारे संबंध ऐसे बने हैं, हमारी जीवन यात्रा ऐसे ही बनी है। आपने कभी देखा होगा, जिस दिन आप कभी जूता खरीदने जाओ तो आपको लोगों के जूते दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए उसका जूता अच्छा है, अच्छा इस तरह का जूता या सैंडल ले तो कितना अच्छा है। कभी आप कोई कुर्ता सिलाने जाओ तो आपको लोगों के कुर्ते दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। यानी जो आप करने जा रहे हैं वही चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो आपका हमारा जो जीवन दिखा रहा है, इस धरती पर 8 अरब लोगों का ढंग अपने अपने ढंग से जीवन को दिखा रहा है। इस कमरे को हम 8 व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, हर व्यक्ति वैसा नहीं देख रहा है जैसा दूसरा देख रहा है। आप इस घर में लंबे समय से हैं, आप इस घर को दूसरे नज़र से देख रही हैं। हम लोग अतिथि यहाँ पर कुछ दिन के लिए आए हैं, हम लोग दूसरे नज़र से इस जगह को देख रहे हैं। इसका जो स्वामी है वो अलग नज़र से देख रहा है। जो व्यक्ति बाहर ऐसे ही गुजरता हुआ चला जाता है वो ऐसे ही नज़र से देख रहा है, पर चीज़ तो एक है ना, ये स्थान तो एक है ना। इसके साथ जो असल संबंध होगा, जो प्राकृतिक संबंध होगा, वो तो एक होगा ना। पर इतने सारे लोग इतने ढंग से देख रहे हैं। अब बात आती है जीने के और संबंधित होने की। समझ रहे हैं आप, हम साथ में चल रहे हैं सब लोग ना। अगर जीने का और संबंधित होने का धरातल उस ऊर्जा से गाइडेड है जो ऊर्जा कंडीशनड है, प्रोग्राम्ड है, तो आपका हमारा जीवन संकुचित होगा, टूटा हुआ होगा। समझ रहे बात आप? क्योंकि जीवन अभी जो घट रहा है वो अखंड है। उस पहाड़ से इस शरीर का संबंध है, सूरज से इन श्वासों का संबंध है, त्वचा का आसपास जो हवा है उससे संबंध है। मतलब दोनों एक ही चीज है। इस शरीर से निकली हुई हवा पेड़ को जिंदा रख रही है, पेड़ से निकली हुई हवा इस शरीर को जिंदा रख रही है। तो पेड़ और यह शरीर एक ही घटना है, उसमें कोई खंड नहीं है। अगर आप एक चीज को नष्ट करोगे, दूसरा हिस्सा मरने लगेगा। तो दोनों एक ही घटना हुई ना। ये पूरा जगत एक घटना है। हाँ? पर हम जो हैं वो अलग अलग योजनाबद्ध तरीके से चल रहे हैं। तो इसका मतलब जो योजनाबद्ध तरीके से हम 8 अरब लोग इस धरती पर चल रहे हैं वह असल जीवन नहीं है। यह जो प्रोग्रामिंग का जीवन है वो इसलिए लागू हो सकता है जब हमको बाजार से सब्जी लानी है। आज हम लोग सब्जी लाने के लिए गए थे, कल तो हमको इधर उधर पूछना पड़ा था कि सब्जी कहाँ मिलती है। कल हम जब सब्जी लेने जाएंगे तो हमको पूछना नहीं पड़ेगा, हम ठीक उसी दुकान पर खड़े हो जाएंगे जहां पर सब्जी मिलती है। हम लोग परसों एक रास्ते से गए थे, वह रास्ता थोड़ा दूर जा करके घूम करके आने वाला था, पर कल हम जिस रास्ते से गए वो जरा नजदीक से था, सीधा रास्ता था। अब हमारे माइंड में दोनों रास्ते, उनका दोनों का मैप स्टोर है। हमको जब वहां जाना होगा तो अब हम उन दोनों रास्तों में वो रास्ता चुनेंगे जो सीधा है और जरा साफ सुथरा है। आसान सी बात है। रास्ता चुनने के लिए इस एजेंसी की जरूरत है। रास्ता हम भटक न जाएं उसके लिए इस तरह की प्रोग्राम एनर्जी की आवश्यकता है। मतलब ये जो वर्चुअल हमारी एजेंसी है, वर्चुअल लिविंग है, इसकी ज़रूरत है जब हमको सब्जी खरीदनी है, जब हमको रास्ता चुनना है, जब हमको दवाई खरीदनी है, तब हमको इसकी ज़रूरत है। जब कार चलानी है तब इस एजेंसी की हमको ज़रूरत है। लेकिन जब हम मात्र जीवित हैं, यानी जीवन का वह धरातल जो सिर्फ जी रहा है, जिसको कुछ नहीं करना है, वहाँ यह एजेंसी क्या एक खंड नहीं पैदा कर देगी? वहां पर ऊर्जा का यह ढंग जो सिर्फ जहां पर जीना है, वहां पर ऊर्जा का यह ढंग विकृति नहीं पैदा कर देगा। विकृति पैदा कर रहा है ना कि हम आप टूट करके संबंधित होते हैं, अपने से संबंधित होते हैं, पराये से भागते हैं, अपरिचित से बिल्कुल असंबंधित रहते हैं। जबकि जीवन का स्वभाव है वह एक मुस्त संबंधित होना। अब देखिए ना, उखाड़ दिया ना, इस ऊर्जा के इस ढंग ने हमको
जीवन के असल ढंग से उखाड़ दिया। तो आप एक वर्चुअल ढंग से अगर जी रहे हैं तो इसका मतलब है आपके जीवन में दुख होगा। पहाड़ में दुख नहीं है, वृक्ष में दुख नहीं है, लेकिन हमारे आपके जीवन में दुख होगा क्योंकि हम आप एक सीमित वे ऑफ लिविंग से संचालित है। पहाड़ असीमित वे ऑफ लिविंग से संचालित है। समझ रहे हैं आप बात? हम एक सेंटर से संचालित है जिसका नाम है मैं, जो मैं योजनाओं से, संस्कारों से गाइडेड है। वह एक ऊर्जा है जो योजनाओं में चलती है, वो अपना एक स्पेस बनाती है। जो आप इमेजिन करते हैं तो एक स्पेस निर्मित होता है आपके माइंड में। उसी स्पेस में आप कहते हैं ये सही है, ये गलत है। एक श्यामपट आपके हमारे अंदर निर्मित हो जाता है, वर्चुअल श्यामपट, ब्लैक बोर्ड, जिस पर आप लिखते हैं कि अच्छा ये सही है, ये गलत है, नहीं ये मिला करके ये हो जाएगा। आप लिखते हैं, फिर एक कंक्लूजन पे आते हैं, अप्लाई करते हैं। तो वो उस जगह पर तो ठीक है जहां पर आपको गाड़ी चलानी है, वहां पर बहुत जरूरी है। लेकिन जब आपको सिर्फ संबंधित होना है, जब जहां पर सिर्फ संबंध घट रहे हैं, वहां पर जब यह एनर्जी हस्तक्षेप करती है तो ये तास नहस कर देती है, जिसका परिणाम हम सब लोग भोग रहे हैं सारी दुनिया में। परिवारों में दुनिया बटी हुई है, जातियों में बटी हुई है, धर्मों में बटी हुई है, राष्ट्रों के बीच बटी हुई है, और आपस में भयंकर द्वंद्व है, युद्ध हो रहे हैं। हम लोग दुखी होकर के जी रहे हैं, हम लोग घृणा, वैर, हिंसा, इस सब में उबलते सड़ते हुए जी रहे हैं। ठीक है, क्या यह इतनी बात हम लोग साथ साथ देख पा रहे हैं? यह बात साफ है। अब बात आगे आती है, यह बात हमें समझ में आ गई, वर्चुअली समझ में आ गई यह बात। अब वह हस्तक्षेप जो इस कंडीशनड एनर्जी के द्वारा उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है जो कि जीवन का क्षेत्र है, वहां से हम हस्तक्षेप को कैसे निकालें? मतलब अपने संबंधों से, अपने जीवन से जो एजेंसी हैक कर चुकी है, ये एकदम से कब्जा जमा चुकी है, इसको कैसे निकालें? गौर से समझिए। अगर आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे, तो ये यही पैटर्न है, क्योंकि ये कैसे में मूव किया है। ऊर्जा का यही ढंग कैसे में मूव किया है। ये कैसे जीना है, मतलब पहले प्रोफार्मा, पहले कार्य योजना तय करिए, इसके बाद जिए। आप समझ पा रहे हैं? अगर फिर से आप कार्य योजना बना रहे हैं कैसे की, तो वो पुरानी एनर्जी फिर से अपने पैटर्न में आ गई। हम कैसे में नहीं जा सकते हैं। फिर क्या आपके पास में है? गौर से देखिए। यानी वह एनर्जी, यह दिख रहा है कि मैं इस व्यक्ति से ही जुड़ सकता हूं, या इस व्यक्ति से ही जुड़ सकता हूं, इसे प्रेम करके और इससे वैर करके, या अपरिचित पर एक उपेक्षा की नजर डालकर कि ये मेरा पैटर्न है। अब यह भी समझ में आ गया, यह पैटर्न जो है जीवन का पैटर्न, जीवन का ढंग नहीं है। ये संबंध जीवित संबंध नहीं है, ये वर्चुअल ढंग के संबंध है। और वर्चुअल ढंग का जब तक संबंध रहेगा, हम आप रेत चबाएंगे, रेत चबा करके सोचेंगे कि जूस आ जाएगा, पोषण आ जाएगा। कभी नहीं आ सकता। आप हम कितना भी दावा कर लें, यहाँ से जो गाइडेड संबंध है उसमें कभी भी वह नहीं बात आ सकती है। फिर कहाँ है हम? इसका मतलब है कि ये जो पैटर्न ऑफ एनर्जी है, जो वर्चुअल है, इसको इमीडिएटली ड्रॉप होना होगा। मतलब हम कुछ इसके साथ कर नहीं सकते हैं। अगर हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर हम आप कुछ नहीं करते हैं, तो ये पैटर्न, ये वे ऑफ लिविंग आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि ये इसकी जो लाइफ थी, इसका जो मूवमेंट था, इसका जो मोमेंटम था, वो कुछ करने में मूव करता था। जब आप कुछ करते थे तब ये एनर्जी अपने को सस्टेन करती थी। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो यह एनर्जी आगे सस्टेन नहीं कर पाएगी, मूव नहीं कर पाएगी।
अगर आपने यह भी किया कि हम इस एनर्जी को खत्म करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए कुछ करेंगे, तो ये सस्टेन कर जाएगी, ये उसी नाम पर सस्टेन कर जाएगी। रक्त बीज की तरह है ये। जैसे ही आप वो काली काटती है सिर, वो खून गिरता है, वैसे ही राक्षस खड़ा हो जाता है। तो फिर वो दूसरे तरीके से प्रतीक लिया है कि वो एक हाथ से सिर काटती है, दूसरे हाथ से खप्पर पर उसका रक्त ले लेती है, यानी रक्त नीचे नहीं गिर पाता है कि वो फिर से राक्षस पैदा हो जाए। हाँ, समझ रहे हैं आप बात? यानी अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी पूरा एक्शन इन एक्शन में हो गया। इन एक्शन इज द ग्रेटेस्ट एक्शन यहां पर हो गया कि अगर आप कुछ नहीं करते हैं, वहां पर अपने आप ऑर्गेनिकली वहां पर होश आ रहा है और वो ओल्ड पैटर्न ऑफ एनर्जी अपने आप ड्रॉप हो जाएगी। आप समझे इस बात को? यानी अब आप उस स्रोत को अवसर दे रहे हैं, उस वे ऑफ लिविंग को अवसर दे रहे हैं जो अमृत है, साथ ही जो कंडीशनड नहीं है, जो पैटर्न में नहीं है, जिसमें कोई पैटर्न नहीं है। पैटर्न का मतलब ढर्रा, ढंग, वे, योजना, वो नहीं है। यानी लाइफ बिना किसी कार्य योजना के मूव कर रही है। अब आप देखिए, कार्य योजना जब हम बनाते हैं तो कार्य योजना यहां से योल मार्केट तक जाने के लिए बन सकती है, लेकिन कार्य योजना जीने की कैसे बन सकती है यदि जीवन जो है वो अबाध है, अगाध है? आपको क्या पता कि जीवन यानी क्या? आपको थोड़ी सूचना है, पर असल में नहीं पता है कि ये दिल क्यों धड़क रहा है। असल में आपको क्या पता है कि आंखों में ज्योति कैसे है, कानों में सुनाई पड़ने की घटना कहां से घट रही है, इस देह में प्राण कैसे है, हम आप कैसे मिल गए? थोड़ी आपको ऐसे ही आकलन है कि हाँ वहां गए थे, फेसबुक से मिल गए या यूट्यूब से आ गए, पर हमको आपको नहीं पता कि ये जीवन की ऊर्जाएं कैसे एक साथ आ गई हैं। यानी हम ये देख रहे हैं साथ में कि जीवन की कार्य योजना बाहर के तल पर ठीक है, लेकिन जहां पर संबंध और जीवन है वहां पर कोई भी कार्य योजना हमारे जीवन को नष्ट करती। फिर इसका मतलब है वह जो जीवन के ऊपर हस्तक्षेप है उससे धीरे धीरे पिघलनी शुरू हो गई ऊर्जा, अपने आप चुपचाप, आपको हमको पता नहीं चलेगा, लेकिन जीवन जो है अब अपने आप अगाध में लौटने लगा। माने वह ऊर्जा जो प्रोग्राम्ड थी वह अनप्रोग्राम होने लगी। समझ रहे हैं आप बात? वह जो प्रोग्राम का ढंग था, जो लहर का ढंग था, अब वह महासागर में लौटने लगा। लहर तक जान सकते थे आप, महासागर नहीं जाना जा सकता है। यहां तक हम बात पहुंचे, साफ है बात। यानी जीवन की कोई कार्य योजना नहीं बनाई जा सकती। जीवन की कार्य योजना बनाना, रिश्तों की कार्य योजना बनाना, रिश्तों को सिक्योर करना, इनसिक्योर करना है। जीवन की कार्य योजना बनाना मृत्यु को दावत देना है। समझ रहे बात ना, कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। जीवन के साथ जो ये कब्जा जमा है उसके साथ कुछ भी करना, उसको नष्ट करना है। चाहे आप कुछ भी करेंगे आप नष्ट कर देंगे। क्लियर है ना? फिर अब आपके सवाल पर आते हैं। चाहे मैं ये अंगूठी पहनूं, चाहे मैं ये माला धारण कर लूं, कुछ भी करूंगा इससे होगा, सीमित से होगा। जो भी मैं उपाय करूंगा